Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of January 2026, the detailed one. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is the Emperor. Intention of your person is Ace of Wands. Future action of your person, Nine of Cups. Okay. Your energy, the Lovers. मैं अभी कैमरा में ठीक कर दूंगी। ओके, डोंट वरी। इंटेंशन, योर इंटेंशन, जजमेंट, योर फ्यूचर एक्शन, नाइन ऑफ कॉइन्स। ओके, नाइन एलिमेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन स्टार। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके जेमिनी, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप। आप लोग या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कनेक्शन है, प्यार है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा प्यार है, नॉल नो। या तो आप रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो या मैरिड हो, है, देयर इज अ कनेक्शन। यू नो वॉट जेमिनाई, मैं आपकी एनर्जी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ओवरऑल एनर्जी इज काफ़ी पॉजिटिव है, फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से ना, ओके, मेरे हिसाब से ये जो आया है ना, ये दिस इज सो ब्यूटिफुल। मतलब जेमिना, मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ ना आपकी एनर्जी से। आपके पर्सन को ईगो इश्यूज बहुत है। ईगो इश्यूज बहुत है, बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत प्राइड वाले हैं कि मैं मतलब ऐसा होता है कि आपकी जब गलती होती है तो माफ़ी आप ही मांगते हो, ऑफ कोर्स। बट जब इनकी गलती हो तो शायद आप भी माफ़ी मांगते हो। सो व्हाट पैटर्न आई एम सीइंग, जो पास्ट पैटर्न मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, पहले जोडियाक साइन बता देते हैं। चलो, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली एरीज, लियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। ओके, पैटर्न बताती हूँ यहाँ पे। बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, इश्यूज चल रहे हैं एंड एवरीथिंग, इसलिए आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो जस्ट टू चेक इनके माइंड में, इमोशंस में क्या चल रहा है। ठीक है, तो पास्ट में ऐसा होता था, जब आप गलती करते थे तो सॉरी आप ही बोलोगे, ऑफ कोर्स। बट जब ये गलती करते थे या फिर ये कुछ मिस्टेक करते थे, उसमें भी आप ही सॉरी बोलते थे। अगर ये केस है, लाइक करो वीडियो, ये वीडियो आप ही के लिए है जेमिनी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जेंडर रोल्स। यहाँ पे दिख रहा है कि जेमिनी, यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि ओ यू वांट टू ब्रेकअप विद दिस पर्सन। नहीं, आप दोनों को रिलेशनशिप चलाना, बट आप स्पेशली जेमिनी, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो इन अ रिलेशनशिप। यू आर सेटिंग बाउंड्रीज, यू आर सेटिंग एग्जाम्पल ऑल्सो। जब जैसे इनका मूड खराब हो गया या कोई फैमिली इश्यूज हो गया या करियर इशू हो गया, तो ये कहते हैं यार 2-3 दिन मुझे नहीं बात करनी है। तो यहाँ पे कहते हैं मुझे अब 2-3 दिन बात नहीं करनी, आप डिस्टर्ब मत करो। नाउ यूर इन दिस एनर्जी, ठीक है भाई, तेरे को नहीं बात करनी तो ठीक है, हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप शायद एंशियस अवॉइडेंट टाइप के थे इंसान। यू वर लाइक एन एंशियस अवॉइडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। अब आप वैसे इंसान नहीं हो, आप काफ़ी हील्ड हो गए, आपने काफ़ी सीखा है। आपने काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल बिहेवियर इनका देख लिया है। नाउ यू आर एक्टिंग अपॉन इट, नाउ यू आर लाइक ठीक है यार, तुम्हें नहीं बात करनी, कोई बात नहीं, तुम्हें 2-3 दिन का स्पेस चाहिए, अच्छी बात है, मुझे भी स्पेस मिल जाएगा, मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी तुमसे। तो जिससे कहते हैं ना जेंडर रोल्स, तो आप दोनों अपने जेंडर रोल समझ रहे हो, स्पेशली आप जमुनाएं। डिटेल में डिस्कस करते हैं, रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव होने वाली, अच्छी होने वाली है। शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जी। यार ये दे रियली लव यू, नो डाउट इन दैट, बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। करंट एनर्जीज में इन्हें पता है, और ये शायद ये ना आपको ना, जैसे कहते हैं तारीफ नहीं करते। इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तारीफ करेंगे जब ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप इनके सर पे चढ़ जाओगे। तो ये तारीफ नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते वो जमुना है, मैं लकी हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए, नेवर। शायद पहले तारीफ करते थे, अब नहीं करते हैं। बट अंदर ही अंदर आई एम टेलिंग यू, दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन देयर लाइफ। करंट एनर्जीज में इन्हें फील होता है यार, जेमिनाई जैसा बेहतरीन इंसान, जेमिनाई जैसा करियर ओरिएंटेड, ब्यूटिफुल, लविंग, केयरिंग, अच्छा मैन, अच्छा वुमेन मुझे नहीं मिल सकता। एंड इन देयर करंट एनर्जीज दे आर प्राउड टू हैव यू इन देयर लाइफ।
थोड़ा ईगोइस्टिक हैं, गुस्सा इनकी नाक पे रहता है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बट इनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। मतलब इन देयर एनर्जीज दे आर वेरी मच सीरियस फॉर यू। यहाँ पे ये दिख रहा है कि दे वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, सब कुछ करना चाहते हैं, वैल्यू करते, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एनर्जीज बहुत बेहतरीन है, गुड एनर्जीज, लव करते, प्यार करते, केयर करते, सब करते, बहुत बेहतरीन एनर्जीज। बट ये जो यहाँ पे ये जो ओवरऑल समअप आया है ना आपके पर्सन के एनर्जीज का, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि इंसान अपने मन के मुताबिक चलते हैं, अपने मन के मुताबिक, कि जब बात नहीं करनी है तो 12-12 घंटे नहीं बात करते हैं, जब बात नहीं करनी हो तो 2-3 दिन का स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे द ओवरऑल ओवर हियर द इशू इज दैट इनकी लाइफ में रिलेशनशिप या आप जेमिनाई सिर्फ एक पार्ट हो लाइफ में, आप उनकी ओवरऑल लाइफ नहीं हो। और ये आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि ये इंसान मुझे सिर्फ एज अ पार्ट ट्रीट करता है, ओवरऑल लाइफ नहीं ट्रीट करता है। एंड वही इंटेंशन में विद द एस ऑफ वंस, इंटेंशन में दे रियली लव यू, दे वांट यू, दे केयर फॉर यू, सब कुछ है, पैशनेट है, सब है आपके साथ, मोमेंट्स बिताना चाहते। बट विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, इनको अपनी स्पेस, अपनी पर्सनल स्पेस, अपना खुद का अलोन टाइम, अपना खुद का कि भाई अगर नहीं बात कर रहा हूँ मैं जेमिनाई से, तो मैं अपना किताब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या मैं वर्कआउट करूंगा, या मैं खाना बनाऊंगी। दे वैल्यू देयर ओन पर्सनल स्पेस एंड पर्सनल टाइम अ लॉट। तो फ्यूचर एक्शन में वही पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे क्या है ना, पहले शायद जेमिनाई आप ऐसा था कि यार मैं अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बना रही हूँ तो तुम भी बनाओ। बट दे आर इन दिस एनर्जी, नो यार, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप मेरे अगर हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो, आप सिर्फ एक पार्ट हो लाइफ के, आप मेरी पूरी जिंदगी नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पे पागल हो जाऊँ या ऑब्सेस्ड हो जाऊँ। सो फ्यूचर एक्शन में ऑफकोर्स प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट इन्हें अपनी पर्सनल स्पेस, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बहुत प्यारी है। और वही चीज़ अब आप समझ गए हो जेमिनाई। व्हाट वी से कि ज़्यादा किसी को इतना इतना पीछे नहीं पड़ा जाता है, सबको स्पेस देनी चाहिए, देयर शुड बी अ बाउंड्री, देयर शुड बी अ स्पेस इन एवरी रिलेशनशिप। तो वो चीज़ अब आपको रियलाइजेशन हो रही है। ये कोई गलत इंसान नहीं है, बट ये जो इनका जो नेचर जो मुझे दिख रहा है ना, इन्हें अपना पर्सनल टाइम, अपना पर्सनल स्पेस लेना, या फिर या फिर या फिर आप इनको ईगोइस्टिक समझ रहे होगे कि यार ये इंसान ईगोइस्टिक है, ये हमेशा अपना अपना सोचते हैं। बट नो, दे आर लाइक दैट। लाइक आई सेड, ये एक्वेरियस हो सकते हैं, क्योंकि एक्वेरियस जिनका सन मून राइजिंग एक्वेरियस होता है वो ऐसे बिहेव करते हैं। भैया मैं एक्वेरियस की रग रग से वाकिफ हूँ। जेमिनाई। सो यहाँ पे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं ना, ये लूज नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम होता है कि आप लोग को लगता है रिलेशनशिप में आगे तो मतलब इंसान मेरे ऊपर पीछे ही पड़ा रहे। नहीं यार, इन्हें अपनी स्पेस इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। और वही सब रियलाइजेशन आपको हो गया जेमिनाई, तो आपका ना, जिसे कहते हैं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, एक रियलिटी मिलना, आपको वो रियलिटी मिल रही है। In your energies, you really love this person, no doubt in that. Emperor and lovers is a very good combination. You really love this person. आप serious हैं, आप सब है, बहुत अच्छी energies है. Keep it up, Gemini. But ये जो intention आया ना आपका with the judgment, आप इस इंसान को परख चुके हो, समझ चुके हो, instead कि आप disappoint हो रहे हो। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि अब अगर आप रो रहे हो, परेशान हो, आप नीडी हो, तब ये भाग जाएं कि बोलेंगे यार हम सुबह बात करते हैं, नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तब वो गलत है। देन दैट्स अ रेड फ्लैग बिहेवियर। बट अगर एक इंसान थोड़ा स्पेस चाहता है, नहीं बात करना चाहता है, वो समझ रहे हैं, देन दैट्स फाइन, इट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको कोई कुछ घर का इशू डिस्कस करना है, कुछ पर्सनल इशू डिस्कस करना है, और इंसान भागा हुआ है 4-4, 5-5 दिन, आपको इग्नोर कर रहा है, दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है। बट एक स्पेस लेना, थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखना, या थोड़ा सा एक अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी होना एक रिलेशनशिप में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। डिफरेंस समझना, फालतू कमेंट्स मत लिखने लग जाना। और वही इंटेंशन है आपका जेमिनाई की आपको काफ़ी कुछ समझ आ रहा है रिलेशनशिप के डायनामिक्स के बारे में, जेंडर रोल्स एंड पावर डायनामिक्स, उन सब के बारे में आपको समझ में आ रहा है। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि हम अपनी खुशियों को किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दैट्स द रियलिटी। लॉर्ड कैटरीना कैफ ने यही बोला था कुछ साल पहले कि वी कैन नेवर बी डिपेंडेंट ओवरऑल ऑन आर इमोशन। हम अपनी खुशी की चाबी, द की टू आर हैप्पीनेस, हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। और ये रियलाइजेशन हो गया है आपको जेमिनाई। अब आप भी वैसे ही माइंडसेट में हो
कि भाई तुम अगर मुझे एज जस्ट अ पार्ट ट्रीट करो तो भैया हम भी तुम्हें एज अ पार्ट ट्रीट करेंगे। और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रिवेंज में जा रहे हो कि अरे अब तो हम तुमसे रिवेंज लेंगे। नो, इट्स जस्ट दैट आपको वो रियलाइजेशन हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जमुना व्हाट आई एम सेइंग। ये बहुत स्पिरिचुअली कॉन्टेक्स्ट में ये रीडिंग हो रही है कि आपकी वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है जमुना, दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन फॉर योर ओन हैप्पीनेस। कि अगर ये 4-5 घंटा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं, तो आपका वो नहीं हो रहा, आपका मेल्ट डाउन नहीं हो रहा, आप परेशान नहीं हो रहे हो। इंटेंशन में आपको वो रियलाइजेशन हो गया कि ठीक है यार, ये मेरे हस्बैंड है, वाइफ है, पति, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वट एवर इट इज़, कोई बात नहीं। ही और शी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, पार्ट है लाइफ का, ओवरऑल लाइफ नहीं है। ऑफकोर्स यू लव दिस पर्सन, ऑफकोर्स यू केयर फॉर दिस पर्सन, बट मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ अपने पर्सन के पीछे। ये रियलाइजेशन हो गया है, जिससे कहते हैं ना एंशियस अवॉइडेंट। अगर आप एंशियस अवॉइडेंट टाइप के इंसान हो तो आपने उस चीज़ पे वर्क ऑन किया है, एंड दैट मेक्स यू पावरफुल। द 9 ऑफ कॉइंस एनर्जी, क्या वाओ, ये जो आया है ना, ये जो आया है ना, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइंस, आप दोनों, एक सबसे बड़ी बात यहाँ दिख रही है, अगर आप दोनों ही जॉब करते हो, आप दोनों ही कोई भी नौकरी करो, आप दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत एक्सेल करते हुए दिख रहे हो। ये अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं, आप अलग मुकाम हासिल कर रहे हो। आप दोनों के बीच में इक्वल केयर, इक्वल लव, इक्वल एफर्ट, इक्वल गिफ्ट्स देना। आप दोनों एक दूसरे को बहुत गिफ्ट्स हो गए आने वाले टाइम पे, इक्वल इंपॉर्टेंस रखना। जब आप पीछे पड़े रहोगे सामने वाले का, तो सामने वाला पर्सन भी तो कहेगा ना, टेक फॉर ग्रांटेड लेगा। तो यहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी बना के इस रिलेशनशिप को चला रहे हो, और ये तो चला ही रहे थे, और वहीं पे ये रिश्ता ब्यूटीफुल हो गया विद द स्टार एनर्जी। आई थिंक यही रियलाइजेशन होना चाहिए लोगों को। आई थिंक यही रिलेशनशिप सिखाता है, और आप सीख चुके हो, लोग तो लाइफ टाइम नहीं सीखते हैं। सो यहाँ पे फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज स्टार, ब्यूटीफुल एनर्जीज, प्यार बढ़ रहा है। लवर्स पे स्टार्ट हुआ, लवर्स एंड एम्परर्स पे स्टार्ट हुआ, एंड स्टार पे एंड हुआ। तो आप लोग के जो बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ शादी भी दिख रही है बहुत से केसेस में। इफ़ यू गाइज आर मैरिड, आप लोग की मैरिड लाइफ, लव लाइफ बेहतरीन चल रही है। अपनी खुशियों की चाबी आप इस इंसान को नहीं दे रहे हो, और वहीं पे आप जब उस पावर में आ जाते हो ना, आप जब अपनी खुशियाँ अपने हाथ में रखते हो ना, कि भाई मेरे इमोशंस है ना, मैं आई विल चूज कि मुझे किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलेगी। सो आपने अपनी पावर जब रीगेन कर ली ना, वहीं पे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, और इसी को हीलिंग कहा जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो बाय एनी चांस, एंड सेपरेशन चल रहा है, या अगर साथ में भी हो, यही मतलब होता है हीलिंग का। ट्विन फ्लेम, मैं ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं बोलती हूँ, बिकॉज वो अलग कॉम्प्लेक्स एनर्जीज होती हैं। बट इफ़ यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन बाय एनी चांस, तो यही होता है, हीलिंग का मतलब ही यही होता है। ब्यूटिफुल जेमिनी, मतलब मैं इट इज़ अ वेरी, बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज आई हैं। नाइस, स्टेबल, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ, ग्रेट जेमिनी। क्लेम करो, मैं चाहती हूँ यही रियलिटी है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो रिस्पेक्ट करे, केयर करे, उसकी भी लाइफ हो, अपनी भी लाइफ हो, एंड एक दोस्त की तरह, दो इक्वल्स की तरह हमारा रिश्ता हो। ग्रेट मैन, वाह जेमिनी, ग्रेट। दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम करो ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।